A few moments later, we all lifted our eye in awe as a spectacular array of South African jet helicopters and troop carriers rode in perfect formations over the Union buildings. और कुछ पल बाद हमने क्या कर लिया, हमने अपनी आंखें विस्मयपूर्ण, ओ का मतलब यहाँ पर क्या है, विस्मयपूर्ण, ऊपर की तरफ उठा ली। कब? एज ए स्पेक्टिकुलर एरे। स्पेक्टिकुलर का मतलब होता है बहुत ही भव्य सा, और एरे का मतलब यहाँ पर ग्रुप बोल सकते हैं। ए इम्प्रेसिव डिस्प्ले, एक बहुत ही आकर्षक सा दृश्य। तो यहाँ पर एक भव्य समायोजन देखने को मिला। किन किन चीज़ों का? अफ्रीकन जेट, हेलीकॉप्टर एंड ट्रूप कैरियर रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, जो गरजते हुए बहुत ही तालमेल के साथ में, पूरे तालमेल के साथ में गरजते हुए यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गुजरे। तो उनको देखने के लिए हमने अपनी आंखें ऊपर की तरफ उठा ली। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स। यह केवल बिल्कुल सही क्रिया का और सैनिक शक्ति का ही प्रदर्शन नहीं था, इसके साथ में क्या था ये? बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसीज टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। इसके साथ साथ क्या था? प्रजातंत्र के प्रति सैनिक वफादारी का भी, और एक नई सरकार के प्रति जिसका निर्वाचन स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से हुआ है, उसके प्रति भी ये अपना दिखाने के लिए था। नेक्स्ट है फिर ओनली मोमेंट बिफोर, केवल कुछ पल पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, जो हाईएस्ट जनरल थे, सबसे बड़े जो जनरल्स थे साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स के, मीन जो सुरक्षा बल होते हैं उनके, और पुलिस फोर्स के, देयर चेस्ट बिडेक्ड विद द रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डे गोन। डे गोन का मतलब होता है बीते हुए दिन, जो पिछले दिनों उनको जो रिबन और जो तगमे मिले थे, उनकी छाती उनसे सजी हुई थी। सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया। एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, और उन्होंने भी क्या की? अपनी वफादारी की शपथ ग्रहण की। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड हैव नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। मुझे ये बात बिल्कुल याद थी कि कुछ साल पहले उन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं किया था, बल्कि मुझे गिरफ्तार किया था। फाइनली चैवरन ऑफ इम्पाला जेट लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। और आखिरकार क्या हुआ? चैवरन ऑफ इम्पाला, इम्पाला का मतलब यहाँ पर इम्पाला जेट से है, और चैवरन का मतलब होता है एक पैटर्न बनाना, वी शेप का, वी आकृति बनाते हुए उन्होंने एक धुएं की पूंछ छोड़ दी जिसके अंदर रंग थे काला, लाल, हरा, नीला और सुनहरी, जो नए साउथ अफ्रीका के झंडे को प्रदर्शित कर रहे थे। ठीक है, द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी, और ये जो दिन था वो मेरे लिए क्या बना दिया गया? सिंबलाइज्ड बना दिया गया, मेरे लिए प्रतीक बन गया। कब? बाय प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स, जब दो नेशनल एंथम, जो दो राष्ट्रीय गान मेरे लिए बजाए गए एक साथ में, तब ये मेरे लिए दिन बड़ा सिंबलाइज्ड बन गया। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग नकोसी सिकलेल आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक। और ये दोनों के दोनों कौन से थे? तो गोरे जो लोग थे उनका था अफ्रीकन सौपन वाला राष्ट्रीय गान, और काले लोगों का था पुराना गणतंत्र वाला राष्ट्रीय गान डाई स्टेम, और गोरे लोगों ने गाया था नकोसी सिकलेल आई अफ्रीका। Although यद्यपि that day neither group knew the lyrics of the anthems they once despised, और स्टार्टिंग में उस दिन दोनों समूह में से किसी को भी उस राष्ट्रीय गान के स्वरों का ज्ञान नहीं था जिससे वो किसी समय डिस्पाइज करते थे, घृणा करते थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाई हार्ट, जल्दी ही वो इसके शब्द जुबानी याद कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ इनाग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, और मैं उस इनाग्रेशन वाले दिन, उस उद्घाटन वाले दिन की बात में अगर मैं बताऊं तो आई वॉज ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है ओत प्रोत हो जाना, अभिभूत हो जाना। मैं अभिभूत हो गया विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, किस भावना से? इतिहास की उस भावना की वजह से मैं अभिभूत हो गया, उस विचार से अभिभूत हो गया। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द bitter Algo Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land। और 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, ठीक है, डिकेड ऑफ 20th, फर्स्ट डिकेड, पहले दशक, जो 20वीं शताब्दी का पहला दशक था वो, और जो भीषण युद्ध हुआ था, एंग्लो बोर जो भीषण युद्ध हुआ था, उसके कुछ साल बाद
और वो खुद कहता है मेरे जन्म से कुछ, बिफोर माई ओन बर्थ, मेरे जन्म से पहले द वाइट स्किन्ड पीपल, जो गोरे लोग थे, उन्होंने क्या कर लिया था, पैचअप कर लिया था अपने डिफरेंस, जो उनके बीच में मतभेद थे उनको समाप्त कर लिया, और उन्होंने क्या कर दिया, फिर इरेक्ट कर दिया, खड़ा कर दिया एक ऐसा तंत्र रेसिल डोमिनेशंस का जो चमड़ी के ऊपर आधारित था, ठीक है, जातीय प्रभुत्व की एक प्रणाली पर आधारित था, वो इस प्रकार से खड़ा कर दिया। ऐसा तंत्र किसके खिलाफ कर दिया, और वो डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ दियर ओन लैंड, अपनी खुद की ही ज़मीन पर काले लोगों के विरुद्ध उन्होंने इस तरह का तंत्र खड़ा कर दिया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, और ये ढांचा जिसका निर्माण उन्होंने किया इतना क्रूर और सबसे अमानवीय समाजों का एक आधार बन गया जो संसार ने कभी नहीं जाना हो। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century and my own 8th decade as a man that system had been, और अब वो बताता है कि नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th century, अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड एज ए ह्यूमन एंड माई ओन डिकेड 8th डिकेड एज ए मैन, और मानव के रूप में अपने 8वें दशक में क्या किया, दैट सिस्टम हैड बीन, ये जो सिस्टम था ये क्या हो गया, ओवरटर्न फॉर एवर, हमेशा के लिए क्या कर दिया गया, इसको पलट दिया गया, ठीक है, ओवरटर्न का मतलब होता है पलट देना, एंड रिप्लेस्ड बाई वन, और एक ऐसे तंत्र के द्वारा उसको बदल दिया गया, दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम, जो जाना जाता था अधिकारों के लिए, स्वतंत्रता के लिए, ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों की, रिगार्डलेस ऑफ दियर कलर्स ऑफ दियर स्किन्स, की बजाय उनके चमड़ी के रंग का भेद ना करते हुए सबको आज़ादी और अधिकार मिलने वाले ऐसे तंत्र के रूप में उसको बदल दिया गया। नेक्स्ट है, That day had comes about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people, और ये जो दिन था ये किसकी बदौलत आया था, मेरे हजारों लोगों के अवर्णनीय बलिदानों की वजह से आया था, जो हजारों लोगों ने बलिदान दिए थे उनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया था। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, वो लोग जिन्होंने इतनी पीड़ाएं सहन की और इतना अदम्य साहस दिखाया, कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, जिनका बदला कभी नहीं चुकाया जा सकता, ठीक है। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर्स डेज, इस प्रकार से मैं अनेकों दिन महसूस किया करता था, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रोइट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, कि मैं तो केवल एक हिस्सा मात्र हूँ, उन देशभक्तों का समावेश हूँ जो मुझसे पहले यहाँ से जा चुके हैं अपने जीवन को बलिदान करके। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन्स एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, और ये जो श्रेष्ठ और एक बहुत ही लंबी लाइन है वो ख़त्म हो चुकी थी और मेरे से ही वो लाइन दोबारा से शुरू हो चुकी थी। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, मुझे इस बात का बड़ा दुख था, बड़ी पीड़ा थी कि मैं उनका धन्यवाद नहीं कर सकता था, मैं समर्थ नहीं था उनका धन्यवाद करने में, और दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइस हैड रोट, और वो ये देखने में भी समर्थ नहीं थे कि उनके बलिदानों ने क्या करके दिखा दिया है, क्या चीज़ वो यहाँ पर पीछे छोड़ गए हैं। नेक्स्ट है, द पॉलिसी ऑफ अपार्टहाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल, ये जो पॉलिसी थी, अपार्टहाइड की जो नीति थी, उसने मेरे देश और मेरे देश के लोगों में एक गहरा और स्थायी घाव पैदा कर दिया था। लास्टिंग का मतलब होता है गहरा, और घाव, लास्टिंग का मतलब काफ़ी लंबे समय वाला, और डीप का मतलब गहरा, तो काफ़ी गहरा और स्थायी घाव पैदा कर दिया था। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ़ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत ही गहरा, और इस बहुत ही ज़्यादा गहरे चोट से उभरने के लिए हम सबको यदि पीढ़ियाँ नहीं तो अनेक साल जरूर लग जाएंगे, अनेक वर्ष जरूर लग जाएंगे। बट द डिकेड्स ऑफ द ऑपरेशंस एंड ब्रूटिलिटी, पर ये जो जुल्म और जो शोषण के जो अनेक दशक थे, इनका एक और भी प्रभाव देखने को मिला, हैड अनदर इन इंटेंडेड इफेक्ट, एक बहुत ही गैर इरादतन, अनियतितन बोल सकते हैं आप, इस प्रकार का एक प्रभाव देखने को मिला, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर टैम्बोज, द वाटलर सिसुलूज, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ डाडोज, ब्रैम फिशर्स एंड रॉबर्ट सुबुकोवेस ऑफ आवर टाइम्स, और इसी बहुत ही ज़्यादा जुल्म और दमन ने क्या कर दिया, ओलिवर तांबो, वाल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, यूसुफ डाडू,
ब्रैम फिशर, रोबोट सुकू, सोनुकेवे जैसे आदमी पैदा कर दिए। और ये आदमी किस प्रकार के थे? मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, इस प्रकार के अदम्य साहस वाले इंसान, विजडम बुद्धिमत्ता वाले इंसान, जेनरसिटी उदारता वाले इंसान, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, कि इस प्रकार के शायद इस धरती पर फिर कभी पैदा नहीं होंगे, उनको नहीं देखा जाएगा। इस प्रकार के इंसानों को परहैप्स इट रिक्वायर सच ए डिप्थ ऑफ ऑपरेशंस टू क्रिएट सच हाइट ऑफ करेक्टर, शायद इस प्रकार के चरित्र के निर्माण के लिए या इस चरित्र की ऐसी ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए दमन की ऐसी ही गहराइयों की शायद ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से इस प्रकार के इंसानों का जन्म होता है। इसी के साथ में नेक्स्ट है फिर आगे, माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल्स, और मेरा जो देश है, यहाँ पर नेल्सन मंडेला बताते हैं कि वहाँ पर खनिज और बहुत ही बहुमूल्य रत्न पाए जाते हैं उसकी ज़मीन के नीचे। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट, पर मुझे हमेशा से, मैंने सदा यही जाना है, क्या जाना है, कि द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ टू पीपल, इज़ इट्स पीपल फाइनर ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, कि मेरी सबसे बड़ी जो संपत्ति है मेरे देश की, वो इसके लोग हैं जो शुद्धतम हीरों से भी ज़्यादा असली और ज़्यादा सुंदर हैं।